स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवन स्वामी आपकी बीएससी पार्ट 2 की क्लास ले रहा हूं। यूनिट है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और टॉपिक का नाम है माइग्रेशन ऑफ आयंस और कोलरिचस का नियम। कोलरिचस एक साइंटिस्ट थे। आयनों का अभिगमन एवं कोलरिचस का नियम। जैसा कि हमने गत लेक्चर में मैंने समझाया था, आपको पढ़ाया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा इंफिनिटी अनंत अनुता पर तुलनीय चालकता का मान ज्ञात करने के लिए ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन की विधि से नहीं किया जा सकता। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा इंफिनिटी का मान ज्ञात करने के लिए ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन की विधि काम में नहीं लाई जा सकती। अतः इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान ज्ञात करने के लिए कोलरिचस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कोलरिचस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस स्वतंत्र अभिगमन का कोलरिचस नियम उपयोग में लिया जाता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर, अतः ऐसे पेयर ऑफ सॉल्ट्स जिसमें एक आयन, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, कॉमन हो, उसकी अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता में अंतर निश्चित रहता है। समझो दोबारा बात को। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर जिसमें एक आयन कॉमन हो, चाहे तो वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, एक कॉमन होना चाहिए, दोनों में आयन कॉमन हो, उसकी अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकताओं में अंतर निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है। उदाहरण के लिए KCl और KNO3। KCl की अनंत अनुता पर चालकता है 130.0 और KNO3 की है 126.3। इन दोनों का डिफरेंस हुआ 3.7। वैल्यू में डिफरेंस हुआ। 130 में से 126.3 घटाएंगे तो अपन को 3.7 का डिफरेंस मिलेगा। उदाहरणार्थ, कॉमन आयन, समान ऋणायन के साथ पोटेशियम तथा सोडियम आयन रखने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा इंफिनिटी अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता का अंतर 21.1 है। सोडियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात की गई तो पाया गया 108.9। इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात की गई तो उसकी वैल्यू आई 105.2। अब 108.9 में से 105.2 घटाएंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 21.9। इसी प्रकार कैटायन समान घन आयन के साथ क्लोराइड तथा नाइट्रेट आयंस रखने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा इंफिनिटी अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता का अंतर 3.7 है। तुल्यांकी चालकता अनंत अनुता के अंतर में यह स्थिरता तभी संभव है जब इलेक्ट्रोलाइट के प्रत्येक आयन सॉल्यूशन की तुल्यांकी चालकता में एक निश्चित योगदान रखता है। यह डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस जो आ रहा है 3.7 का या 21.9 का, यह कब पॉसिबल होगा, कब तक संभव होगा? यदि अनंत अनुता के अंतर में यह स्थिरता तभी संभव है जब इलेक्ट्रोलाइट के प्रत्येक आयन विलयन की तुल्यांकी चालकता में अपना एक निश्चित योगदान देता है, एक निश्चित योगदान रखता है। यह योगदान अन्य आयंस जिसके साथ वह बंधित है, बॉन्डेड है, पर निर्भर नहीं करता है। FW कोलरिचस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1876 में 1876 में इसे इस प्रकार बताया कि अनंत अनुता पर इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन पूर्ण हो जाने, आयनाइजेशन पूर्ण हो जाने से सभी अंतर आणविक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन
समाप्त हो जाते हैं। आयनाइजेशन पूर्ण हो जाने से आयंस के मध्य सभी इंटर आयनिक अट्रैक्शन समाप्त हो जाते हैं। अतः इलेक्ट्रोलाइट्स में उपस्थित सभी आयंस स्वतंत्रता पूर्वक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो विद्युत प्रवाह में भाग ले सकते हैं। अब इनका अट्रैक्शन खत्म हो गया, आयंस का इंटर आयनिक अट्रैक्शन समाप्त होने के कारण क्या हुआ, आयंस फ्री हो गए। फ्री होने से इलेक्ट्रोलाइट में सभी उपस्थित आयंस स्वतंत्रता पूर्वक विद्युत प्रवाह में भाग ले सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, सब फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट का आयन सॉल्यूशन की विलयन की कुल तुल्यांक की चालकता में अपना एक निश्चित योगदान रखता है, जो कि सिर्फ उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है और उसके कोआयन को क्या हुआ, से आयन जिसके साथ वो बंधित होता है, बॉन्डेड होता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसे कॉर्डलॉचिस ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कॉर्डलॉचिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं। इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके कैटायन व अनायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब आप इसको समझें, देखें कैसे इसको बताया ही। इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको अपन ने दिया है लैम्डा 0 का मान। अब ये किसके बराबर होगा, तुल्यांकी चालकता, कैटायन और तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये किसकी हो गई, लैम्डा प्लस हो गया कैटायन की तुल्यांकी चालकता अनंत अनुता पर, इसी प्लस किसके बराबर हो गई, तुल्यांकीय चालकता एनायन की अनंत अनुता पर। इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के योग से क्या मिलता है अपन को, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तुल्यांकीय चालकता। किसी किसी किताबों में इसको लैम्डा 0 द्वारा दर्शाया गया है और किसी किसी किताब में इसे लैम्डा इंफिनिटी द्वारा दर्शाया गया है। सी को इसने प्लस, अपन ने यहाँ पे प्लस से रिप्रेजेंट किया है, कई किताबों में इसको सी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सी कैटायन है, ए एनायन है, और किसी किताबों में माइनस द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, माइनस एनायन होता है और एक एनायन होता है, एक ही बात है। जहां लैम्डा प्लस या लैम्डा सी तथा लैम्डा माइनस या लैम्डा ए अनंत अनुता पर कैटायन व एनायन की तुल्यांकी चालकताएं हैं। अब ये टेबुलर दिया गया है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, टेबल अपन ने बनाया है, देखें। अनंत अनुता पर कुछ ऐसे विद्युत अपघट्यों के युगों में मोलर चालकताओं के मान दिए हैं, जिसमें घेनायन व एनायन कोई एक समान आयन है। सारणी टेबल में यह स्पष्ट है कि किसी भी विद्युत अपघट्य में यदि पोटेशियम एनायन को सोडियम एनायन से प्रतिस्थापित किया जाए तो पदार्थ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता सदैव समान अंतर उत्पन्न होता है। ये देखिए 21.1, यहां पे क्या करा अपन ने, ये यहां सोडियम सॉल्ट को अपन ने पोटेशियम सॉल्ट को रिप्लेस करा है अपन ने सोडियम सॉल्ट से, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें है फ्लोराइड कॉमन है। कैटायन को रिप्लेस करा है और एनायन कॉमन है, तो केएफ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, 111.2, और सोडियम फ्लोराइड की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता है 90.1। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 111.2 में से 90.1 को अपन ने घटाया तो ये आएगा कांस्टेंट 21.1। अब दोबारा अपन करते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये वाला, इसको समझे आप। ये आप देखिए इसको,
एक मिनट ये हटा देता हूं। अपन ने अब क्या करा है, ये सॉर्ट लिया है। एक दूसरा उदाहरण लिया अपन ने, जिसमें क्या करा है, दोबारा से अपन ने एनायन को चेंज किया है और कैटायन अपन ने सेम रखा है। जैसे उदाहरण के लिए KCl और NaCl। अब इसमें अपन ने क्या करा है, कैटायन कॉमन है K और सोडियम, ये एनायन कॉमन है, क्लोराइड दोनों में लिया अपन ने, यहाँ कैटायन और सोडियम लिया है। KCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता होगी 130.0 और सोडियम क्लोराइड की होगी 108.9। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 21.9। 130 में से 108.9 घटाया तो अपन को मिला कांस्टेंट डिफरेंस 21.9, जैसे कि अपन ने ऊपर की तरफ देखा था। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन, ये इसको हटा देते हैं। अब अपन ने क्या करा है, अलग से लिया है, ये उदाहरण के लिए नाइट्रेट एनायन रखा है अपन ने, कैटायन कॉमन रखा है KNO3 और NaNO3। KNO3 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता होगी 126.3 और NaNO3 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता होगी 105.2। इसका भी वही डिफरेंस आएगा 21.1। इसी प्रकार यदि विद्युत अपघट्य में क्लोराइड आयन को फ्लोराइड आयन से प्रतिस्थापित किया जाए अथवा नाइट्रेट आयन को आयोडाइड आयन से प्रतिस्थापित किया जाए तो उनका समान अंतर होगा, डिफरेंस 18.8 27. ये देखो अभी अपन क्या करते हैं, ये क्लोराइड का ले लिया अपन ने डिफरेंस यहाँ पे, और फ्लोराइड कॉमन वही रखा अपन ने, इसका डिफरेंस 18.8 आ गया। ये चाहे गहनायन भी जुड़ा हो, बस इसी एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे कोलरोसिस ने अपना नियम प्रतिपादित किया, जिसे उन्होंने कोलरोसिस लॉ या कोलरोसिस का नियम कहा जाता है। यह आपका हो गया कोलरोसिस का नियम।